दोस्तों, आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिख रहा है जो बताइए। इसमें मैं नहीं दिख रहा हूँगा। तो बोला गया है यहाँ UPTQ और ONJK। ठीक है, यहाँ देखिए UPTQ, उसके बाद क्या बोला गया है OJNQ। यहाँ पे ये O है, ये क्या है बोलिएगा O है। चलिए यहाँ कीजिए तो कितना हो रहा है बताइए। बोलिएगा -6 हो रहा है, इसमें भी -6 हो रहा है, इसमें -6 हो रहा है, इसमें भी -6 हो रहा है। उसी प्रकार इसमें भी हो रहा है सेम टू सेम। अब यहाँ ये NIMJ, इसमें -6 कीजिएगा कितना हो जाएगा बोलिएगा 8। 8 पे क्या आएगा H, -6 कीजिएगा तो हो जाएगा C। यहाँ पे -6 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बोलिएगा हो जाएगा G। कोई दिक्कत बोलिए HCG। यहाँ पे 6 कीजिएगा -6 तो कितना आ जाएगा बोलिएगा D। ऑप्शन नंबर क्या सही है मेरा D बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइएगा 2 नंबर क्या है देखिएगा KBWJ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है MZZG। कोई दिक्कत। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ देखिए -2 -3 कितना है बोलिए -2 हो रहा है। यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं हो रहा है, ये सिस्टम नहीं है तो क्या है बताइए। तो हो रहा है देखिए, फॉलो नहीं कर रहा है बोलिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिएगा, यहाँ हो जाएगा +2, फिर -2, फिर क्या हो जाएगा बोलिए तो बोलिएगा +3 -3। कोई दिक्कत। यही हो रहा है। अब आइए क्या है OXCDQVFA। देखिए तो यहाँ क्या हो रहा है बोलिएगा +2, यहाँ हो रहा है -2, +3, यहाँ हो रहा है -3। कोई दिक्कत। अब आइए STIX, क्या करना है +2, 9 2 11, 11 पे क्या होता है मतलब 21 पे भी, यहाँ हो जाएगा -2, हो जाएगा 18, 18 पे क्या होता है बोलिएगा R, +3, 9 3 12, 12 पे क्या होता है बोलिएगा L। चलिए 12 पे क्या होता है बोलिएगा L होता है। आइए कोई दिक्कत है तो बताइए बोलिए। फिर -3 की जगह कितना आ जाएगा बोलिएगा -3 की जगह तो आ जाएगा कितना 21, 21 पे भी हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे -2 कीजिएगा क्या हो जाएगा +2 कीजिएगा तो +19, और 19 से 2 कितना होता है बोलिए TU होना चाहिए। यहाँ पे U होगा। ऐसा कोई ऑप्शन है देखिए तो कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे U आएगा, URL क्या हो जाएगा बोलिए तो बोलिएगा। यहाँ भी -3 करेंगे तो भी U आएगा। ठीक है, मतलब कि -3 करेंगे तो यहाँ पे भी U आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऐसा, सिर्फ B नंबर। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए मतलब यहाँ पे भी -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा U आएगा। चलिए कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पे। F का भाषा लिखना है। F कैसे लिखा जाएगा तो इसका क्लियर कैसे होगा छोटे बताइए तो। देखिए तो G, यहाँ पे G कॉमन है, यहाँ पे R कॉमन है, यहाँ पे R कॉमन है, A कॉमन है, A कॉमन है, T कॉमन है, T कॉमन है। मतलब कि देखिए तो कौन कौन कॉमन है बोलेगा 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, 9 कॉमन है, 9 कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 कॉमन है। एक F बच गया तो F का क्या हो जाएगा 3, F का क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत। यहाँ O का कितना हो जाएगा, O का हो जाएगा 1। कोई दिक्कत। चलिए आइएगा 4 नंबर। टाइपिंग अक्षर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके ठीक पहले अक्षर से बदल दिया जाए। ठीक है, चलिए और इस प्रकार बने नए अक्षरों के नए समूह के अंग्रेजी वर्णमाला को पुनः आवर्तित किया जाए। ठीक है, तो अक्षरों को नए समूह दाएं से पहला अक्षर कौन सा होगा। चलिए TYPING,
क्या बोला गया, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके ठीक पहले वाला, देखिए STX/15O यानी कि 8 यानी कि M यानी कि F, ठीक है। चलिए, और नए समूह अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो पहला क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, फिर H हो जाएगा, उसके बाद M हो जाएगा, O हो जाएगा, S हो जाएगा, X हो जाएगा। चलिए, तो दाएं ओर से, दायां किधर, इधर से पहला अक्षर कौन है, बोलिएगा X है, कोई दिक्कत, बोलिए। 4 का क्या हो जाएगा, बोलिएगा B, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइए 5वां नंबर क्वेश्चन बनाइए इसको। फिफ्थ नंबर बनाइए, देखिएगा W से 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। यहाँ बताइए R से 2 घटाइएगा तो कितना, P हो जाएगा। यहाँ I से 2 घटाइएगा तो G हो जाएगा, D से 2 घटाइएगा तो B हो जाएगा, M से 2 घटाइएगा तो क्या L होगा, बोलिएगा नहीं होगा, कोई दिक्कत, यही मेरा रॉन्ग है, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए 6 नंबर आइएगा। प्लस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस का अर्थ क्या है, गुना, यहाँ पे गुना हो जाएगा। गुना का अर्थ क्या है, भागा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। चलिए, और भागा का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। चलिए इसको काटिएगा तो 7 दूनी 14 और 62 दूनी कितना होता है, बोलिए तो 124, कोई दिक्कत। 60 दूनी 120, तो 2 दूनी 4, 124। 124 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 5 इक्वल टू 129, कोई दिक्कत। 6 का B नंबर। चलिए आइएगा 7 नंबर क्वेश्चन पे। 25 में से 2 घटा W, W में से 2 घटा U, U में से 2 घटा S, S में से 2 घटेगा क्या हो जाएगा, Q। चलिए अब आइए, यहाँ 2 घटेगा तो S, फिर 2 घटेगा तो Q, फिर 2 घटेगा तो 15, 15 में से 2 घटेगा 13, QM। चलिए 15 में से 2 घटा M, M में से 15 में से मतलब 13 में से 2 घटेगा 11, 11 पे K, QMK, एक ही ऑप्शन में है, C नंबर में, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइएगा 8 नंबर क्वेश्चन में। मास्टर के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाला अक्षर से बदल दिया जाए, और क्या बोला गया, व्यंजन को, ठीक है, यहाँ व्यंजन को ध्यान दीजिएगा, और प्रत्येक स्वर को उसके ठीक बाद वाला, व्यंजन को पहले वाला मतलब इसको, व्यंजन को L, A को B, और क्या S को कितना हो जाएगा R, T का बताइए S, E का F, और P Q, कोई दिक्कत। चलिए बदला गया। तो इस प्रकार बनाए नए अक्षरों के समूह में कितने व्यंजन मौजूद होंगे, तो स्वर तो एक भी है ही नहीं भाई, मतलब कि टोटल व्यंजन ही बन गया, मतलब 8 के C, मतलब टोटल व्यंजन ही बन जाएगा। चलिए कोई दिक्कत। आइए 9 नंबर। सभी नींबू क्या है बाबू, बताइए। सभी नींबू आलू है, कुछ आलू पपीते हैं, कुछ आलू क्या है, पपीता। चलिए कुछ आलू पपीते हैं, बोलिएगा हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन की जगह गलती है, देखिए क्या हो गया, इसको मिटा दीजिए आप। कुछ नींबू पपीते हैं, कुछ नींबू पपीते हैं। चलिए कुछ नींबू पपीते हैं, चलिए कुछ आलू पपीते हैं, बिल्कुल सही। सभी पपीते आलू हैं, सभी पपीते आलू हैं, बोलिएगा नहीं, ये तो नहीं है। चलिए कोई दिक्कत, ये गलत हो गया, मतलब कि 9 का सिर्फ क्या हो जाएगा, बोलिए 1 नंबर अनुसरण कर रहा है, मतलब B नंबर ऑप्शन सही है। आइए 10 नंबर का क्वेश्चन बनाइए। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए, क्या बोला गया है। चलिए 10 नंबर बनाइए आप लोग। बोला गया है नीलन बिंदु 22 से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। चलिएगा मैं इसका छोटा कर लेता हूँ पिक्चर। चलिए उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, बनाइए। यहाँ देखिएगा
8 किलोमीटर चल गया, फिर वहाँ से दाएं ओर मुड़ता है और 23 किलोमीटर चलता है। चलिए दाएं ओर मुड़ा देते हैं, 23 किलोमीटर चलता है, दाएं ओर मुड़ता है और 29 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़ा, 29 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। चलिए बाईं ओर किधर होगा बाबू बताइएगा। चलिए बाईं ओर इधर हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ा कितना दूर चला, बोलेगा 14 किलोमीटर। चलिए फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 21 किलोमीटर चला, 21 किलोमीटर चल दिया। चलिए बिंदु जेड पे पहुंच गया। चलिए कोई बात नहीं। तो बाई पर दोबारा पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना होगा, यहाँ पे है, यहाँ से इधर चलना होगा, किस दिशा में बोलिए, बताइए कितना दूरी चलना होगा। देखिए इतना दूरी तो 23 है, प्लस इतना दूरी 14 है, मतलब कि टोटल 37 किलोमीटर चलना होगा। किधर, पश्चिम की ओर। 37 किलोमीटर कहाँ चलना होगा, पश्चिम की ओर। कोई दिक्कत, चलिए किन्हीं कोई दिक्कत है बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7 व्यक्ति ABCDEFG पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, C और D के बीच में 5 व्यक्ति है। चलिए C और D, D और C 5 व्यक्ति हो गया। चलिए B दाएं छोर से तीसरा स्थान पे, B दाएं छोर से तीसरा स्थान पे है, B दाएं छोर से तीसरा स्थान पे है, ठीक है। G C के ठीक बाएं दाएं ओर है, G C के ठीक दाएं ओर यहाँ बैठेगा, बोलिए नहीं, ये डायग्राम खत्म। चलिए E A के दाएं ओर तीसरा स्थान पर है, A के दाएं ओर तीसरा स्थान पे कौन है, E है। G और F के बीच में कितने व्यक्ति हैं, चलिए G और F के बीच में कितना व्यक्ति है जो बताइए, बोलिएगा A और B मात्र 2 व्यक्ति है। कोई दिक्कत, चलिए 11 का क्या हो जाएगा, 11 का क्या हो जाएगा जो बताइए, बोलिए। ये डायग्राम आपका गलत है, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। देखता हूँ मैं फिर से ट्राई करके क्या बोला गया, देखिएगा ध्यान से। जी सी के ठीक दाएं ओर है, ठीक है, जी सी के ठीक दाएं ओर है। उसके बाद क्या बोला गया, बी वाला पॉइंट, बी दाएं छोर से तीसरा स्थान पे है। यहाँ देखिए बी दाएं छोर से केमा स्थान पे, तीसरा स्थान पे है। उसके बाद क्या बोला गया, जी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति, यहाँ देखिए तो वही मुझे लगा आंसर नहीं आ रहा आप लोग का। चलिए जी और एफ के बीच में कितना व्यक्ति है, बोलिएगा ए, सिर्फ एक व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए आप लोग। चलिए बताइए तो 164 में से घटाएंगे कितना, बोलिए 128, तो कितना आ रहा है, बोलिएगा 54। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए। और 146 में से 54 माइनस कर देते हैं तो 92 आ जाएगा, बिल्कुल आ रहा। ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आइए, एक में 2 जोड़ेंगे सी आएगा, के में 2 जोड़ेंगे 13 आएगा, बी में 2 जोड़ेंगे डी आएगा, क्यू में 2 जोड़ेंगे एस आएगा। चलिए यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। उसके बाद 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 21 में 3 जोड़ेंगे 24, पी में 3 जोड़ेंगे 19 होना चाहिए, यही मेरा रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है या गलत जवाब है जो बताइए। चलिए बताइए क्या होगा 13 का, बोलिए। +3, यहाँ बोलिए +2, यहाँ क्या होगा 16 2 18 +2, ये भी सही है। एक सेकेंड, फिर क्या देखिए तो 7 और 2 9, मतलब +2। चलिए मतलब कि सिर्फ एक ए नंबर हमारा गलत है क्योंकि इसमें 3 जुट रहा है। कोई दिक्कत, चलिए आइएगा। कुछ जिराफ गैंडे हैं
सभी गैंडे क्या है? बाघ है। कुछ बाघ जिराफ है, बिल्कुल सही है। सभी बाघ गैंडे हैं, सभी बाघ गैंडे हैं, बोलेगा नहीं। ऑप्शन ए मतलब बी नंबर मेरा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, 7 बक्से एक के एक ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए बताइएगा क्या होगा, कैसे बनेगा, बोलिए। बनाइए, इसका डायग्राम मैं छोटा कर देता हूँ। चलिए 7 बॉक्स रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए 7 6 5 4 3 2 1। आइए क्या बोला गया देख लेते हैं 2 मिनट में। एफ को सिर से तीसरा स्थान पे रखा गया, तो एफ यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत। एफ यहाँ हो गया, चलिए एफ यहाँ आ गया। 3 4 डायग्राम लेके चलिए आप लोग। चलिए, बी और जी के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं। बी और जी के बीच में केवल 2 बक्से रखे गए हैं, बिल्कुल सही। डी को जी के ठीक ऊपर रखा गया, डी को जी के ठीक ऊपर रखा गया। ई ए के बीच केवल 3 बक्सा है, ई और ए के बीच में 3 बक्सा है, बिल्कुल सही। चलिए, डी को एफ के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। डी यहाँ रख दीजिए, डी यहाँ रख दीजिए, और कहाँ रखिएगा डी जी। डी के ठीक ऊपर जी है, जी और बी के बीच में 2 व्यक्ति है, तो बी यहाँ हो गया। चलिए, डी के ठीक ऊपर जी है, जी और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। ई और ए के बीच में 3 व्यक्ति, तो ई यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है, कोई दिक्कत। चलिए, कोई दिक्कत। ई शीर्षतम स्थान पे नहीं है, बिल्कुल सही है। डी को एफ के नीचे रखा गया है, बिल्कुल सही है। चलिए, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अब बताइए क्या होगा। तो ई और ए के बीच में कितना व्यक्ति है, बोलिए तो। 3 व्यक्ति, तो यहाँ पे ई रखेंगे, मान लिए, बोलिए। देखिए, डी को जी के ठीक ऊपर रखा गया, तो जी यहाँ हो जाएगा, बोलिए। डी को जी के ऊपर रखा गया, तो डी जी के ऊपर रखा गया, कोई दिक्कत। तो बी और जी में 2 व्यक्ति नहीं बैठेगा। चलिए, यहाँ आइएगा, हम बैठाते हैं फिर से। बी और जी के बीच में 2 व्यक्ति, तो यहाँ देखिए, तो बी बैठ रहा है, बोलेगा हाँ बैठ रहा है। तो ए और ई के बीच में कितना व्यक्ति है, 3 व्यक्ति, और ई सबसे ऊपर में नहीं, तो ए बैठेगा। तो ए बी सी, यहाँ पे क्या बचा, सी बचा। तो कौन सा बॉक्स शीर्ष से चौथा स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि ए नंबर हमारा सही है, कोई दिक्कत। चलिए आइएगा 16 नंबर ट्राई कीजिए। बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से क्या आ जाएगा, एफ, कोई दिक्कत। ई एफ जी एच आई, आई पे क्या, आई। चलिए, जी एच आई जे के, एफ आई के, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा 17 नंबर ट्राई कीजिए। वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, कितना व्यक्ति है, 7 व्यक्ति होना चाहिए। 3 4 7, 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, भी के दाएं से गिनने पर भी और एल के बीच एक व्यक्ति है। भी के दाएं गिनने पर, भी के दाएं गिनने पर भी और एल के बीच में एक व्यक्ति है। चलिए, एल और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति है। एल और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति है, एल और एक्स के बीच में केवल एक व्यक्ति है। चलिए, भी और जेड के बीच में केवल एक व्यक्ति है। भी और जेड के बीच में केवल एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। आर एक्स के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। तो आर और एक्स के बीच में केवल 2 व्यक्ति सिर्फ यहीं बैठ सकता है, कोई दिक्कत। पी जेड के बीच में एक व्यक्ति है। पी और जेड के बीच में एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति कौन बच रहा है, देखिएगा, बाई बच रहा है, बाई बच रहा है।
तो बाई के ठीक दाएं ओर कौन है, बाई के ठीक दाएं ओर क्या है और बाएं ओर क्या है जो बताइए। तो बाई के ठीक दाएं ओर भी है और बाईं ओर जेड है, कोई दिक्कत, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा 18 नंबर देखिए क्या है। रेलवे प्राधिकारियों ने 19 अक्टूबर बोलिए 2023 और 5 जनवरी 2024 तक शहर ए से बी तक मंगलवार और शुक्रवार को 2 अवकाश विशेष रेलगाड़ियां चलाने की निर्णय लिया है। चलिए अब पढ़िए क्या है, कितना नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर। तो बताइए, शहर ए से शहर सी तक की उड़ान क्षमता के अनुसार बुक की गई एयरलाइंस अगस्त 2023 के शहर ए से शहर सी के बीच संचालित होने वाली उड़ानों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है। तो ऐसा तो कहीं नहीं, उड़ान के बारे में कुछ लिखा गया है बताइए तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। शहर बी के अनेक प्रवासियों जो शहर ए में कार्य करते हैं त्योहारों के लिए अक्टूबर से जनवरी तक रेलगाड़ियों द्वारा वापस शहर बी की यात्रा करते हैं। मौजूद रेलगाड़ियां यात्री मांग इस वृद्धि की संयोजित नहीं कर सकती है। ये हो सकता है, ठीक है, मौजूद यात्रियां इसका संयोजित नहीं कर सकती है, मतलब कि क्या होगा, ये संभावना बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर हमारा सही है। आइए इसको बनाइए 19 नंबर को, क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बोलिएगा 4। उसी प्रकार 13 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 प्लस 4 कीजिएगा तो 173। कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइएगा 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बनाइए, क्या होगा, 19 और 17 कहाँ है, 19 नहीं है, 19 नहीं है, यहाँ हो जाएगा कितना बोलिएगा 17 और यहाँ कितना हो जाएगा बोलिएगा 19। चलिए काटिए, यहाँ हो जाएगा 19 पचे 95, ठीक है। अब बताइए, ये 19 से ये 19 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बचा, 17 और 3 30, 30 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 60 हो गया, 60 प्लस और बोलिए 60 हो गया, 60 में से 56 गया तो क्या हो जाएगा प्लस 4, मतलब 72 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ रहा है 76। तो 76 इधर है, हाँ बिल्कुल सही। सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिसको चेंज करने से आ सकता है। आइएगा चलिए इसको बनाइए, क्या है, QH कहीं है, हाँ हच का अर्थ क्या है, बेटी है, ए बी की बेटी है, मतलब क्यू बेटी है किसकी बोलिएगा आर की, क्यू बेटी है आर की। चलिए गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ है पत्नी, आर क्या है बोलिएगा पत्नी है किसकी, पी की। चलिए कोई दिक्कत, आइए भागा का अर्थ क्या है, पिता, पी पिता है किसका, के का। चलिए पी पिता है किसका बोलिएगा के का। चलिए कोई दिक्कत, के का जेंडर नहीं पता है हमको। चलिए गुना का अर्थ क्या है बोलेगा पत्नी, के पत्नी है किसकी बोलेगा टी की। कोई दिक्कत, आर का टी से क्या संबंध है, आर का संबंध टी से क्या है, बेटी के माँ है, मतलब कि पत्नी की माँ है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब हो जाएगा, पत्नी की माँ है। के क्या है, पत्नी है, और आर के की मम्मी है। कोई दिक्कत। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसको तो क्लियर हो गया। आइए 22 नंबर देखते हैं, चलिए इसको क्लियर कीजिए आप लोग। देखिए तो FED मतलब 3 गो मेरा मैच करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 7 3 9 7 3 9। तो यू का क्या बच रहा है, यू का कोड बच रहा है 6। कोई दिक्कत, 6 मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइएगा 23 नंबर, क्या बोला गया है, उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक है, मतलब सिंबल दिखना है जिनके ठीक पहले एक संख्या है, मतलब एक संख्या है और ठीक बाद एक संख्या है। सिंबल के पहले और बाद संख्या 1 गो, सिंबल के पहले बाद संख्या 2 गो, सिंबल के पहले बाद संख्या 3 गो, और कहीं दिख रहा है सिंबल के बाद और पहले संख्या कितना 4 गो। तो ऐसा कितना ऑप्शन है बोलिए, तो बोलिएगा 4। कितना 4 है। कोई दिक्कत। चलिए आइएगा
24 नंबर देखते हैं क्या है, बोलिए। 361, 348, 335, 322, 309। माइनस कीजिए तो कितना होगा, बोलिएगा -13, फिर -13, फिर -13, फिर -13। नेक्स्ट -13 करेंगे कितना हो जाएगा, बोलिए तो। बोलिएगा 296। मेरा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए इसको आज यहीं तक रहने दीजिए। धन्यवाद आपका देखने के लिए। इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। आज मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसी कारण मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग शेयर कीजिएगा।